हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, आप जो है इक्वेशन में क्या क्या यूज़ करके जो है उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, इस पर जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने 2 लेक्चर कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के, जो वीडियो जो है आपको नीचे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाके आसानी से उस दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए जो है यहाँ पर 3 चीज़ों का आप यूज़ करके इक्वेशन को बहुत ही ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सबसे पहला आपका है फिजिकल स्टेट को दर्शा के, दूसरा है हीट चेंज को दर्शा के, और तीसरा है कंडीशन को दर्शा के। ये तीनों चीज़ का आप यूज़ करके जो है आप अपनी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम लोग जो है फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करके जो है इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप रिएक्टेंट का भी स्टेट शो कर दीजिए और प्रोडक्ट का भी स्टेट शो कर दीजिए, तो इससे जो है हमारा इक्वेशन क्या होता है, मोर इन्फॉर्मेटिव बनता है। जैसे यहाँ पर 4 फिजिकल स्टेट आपको आएंगे केमिकल इक्वेशन में। जैसे आपका सॉलिड आ सकता है, लिक्विड आ सकता है, एक्वस सॉल्यूशन और गैस आ सकता है। ये 4 जो है आपके फिजिकल स्टेट जो है केमिकल इक्वेशन में आएंगे। सॉलिड को आप एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड को एल से, और एक्वस सॉल्यूशन को ए क्यू से, और गैस को जी से डिनोट करेंगे। और इसका यूज़ करके जो है आप जो है अपने केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा ZnSO4 प्लस H2 गैस बनाता है। तो यहाँ पर अब हम इसका जो है फिजिकल स्टेट शो करते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड का हम लोग फिजिकल स्टेट शो करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में जो जिंक जो रिएक्ट कर रहा है वह हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और H2SO4 वह हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4 वह हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, और H2 जो है गैस वह भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। अब हम लोग जो है इस तरह से जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का जो है आप फिजिकल स्टेट यूज़ करके जो है उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस, और जब CO2 इससे पास होता है तो हमारा CaCO3 बनाता है प्लस H2O बनाता है। अब यहाँ पर देखिए CaOH का होल ट्वाइस आपका एक्वस सॉल्यूशन है, और जब इससे जो है CO2 पास करेगा तो ये हमारा CaCO3 बनाएगा जो कि सॉलिड होगा, और H2O लिक्विड वाटर बनाएगा। और यहाँ पर जो CaCO3 होगा ये वाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होगा, मतलब ये जो है हमारा सॉल्यूशन में कहाँ सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, तो ये हमारा प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है। अब हमारा जो दूसरा है टू इंडिकेट द हीट चेंज। अब हम लोग हीट चेंज का यूज करके जो है केमिकल इक्वेशन को जो है हम लोग और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी हीट की बात आएगी तो 2 रिएक्शन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। एक होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा इंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट का जब भी बात होगा तो या तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या फिर इंडोथर्मिक हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होता है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा CO2 गैस बनाएगा, और साथ ही जो है बहुत सारा हीट जो है प्रोड्यूस भी करेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग जो है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे शो कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट हमारा किधर प्रोडक्ट साइड में होगा, और जब भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हमारा हीट इधर रिएक्टेंट साइड में होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हम लोग का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके बाद जो है हीट प्रोड्यूस होता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर हमारा CO2 बना। यहाँ पर कार्बन जो है वह सॉलिड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, हमारा CO2 भी गैस है, और साथ ही जो है बहुत सारा हीट भी निकला। दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर CH4 जो कि गैसियस फॉर्म में है, मीथेन है। मीथेन जो एक प्रकार का नेचुरल गैस है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न करेगा तो हमारा CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा और H2O प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी
प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर CH4 जो है गैसियस फॉर्म में है और O2 हमारा ये भी गैसियस फॉर्म में, और जब ये बर्न करेगा तो हमारा CO2 प्रोड्यूस करेगा जो कि वो भी गैसियस फॉर्म में होगा, और H2O वाटर प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारा गैसियस फॉर्म में होगा, मतलब वाटर वेपर होगा। और यहाँ पर दोस्तों एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दोस्तों हमेशा याद रखिए हीट और एनर्जी दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग है। आप जो है दोनों का मीनिंग एक ही समझिए। तो यहाँ पर जब मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो हमारा CO2 प्लस H2O और एनर्जी रिलीज करेगा। और याद यहाँ मैंने नोट दे के लिखा है ऑल द कंबसन रिएक्ट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर अब मैंने एग्जांपल लिखा है कंबसन ऑफ फूड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर जो कंबसन है फूड का हमारे बॉडी में रेस्पायरेशन के दौरान, वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। वह कैसे होता है, तो मैंने यहाँ लिखा दिस डन इज फॉलो व्हेन डाइजेशन टेक प्लेस। जब हमारा डाइजेशन होता है तो स्टार्च विच वी स्टार्च जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में गेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए ग्लूकोज को जो है सिंपल शुगर बोला जाता है। दिस ग्लूकोज देन अंडरगो स्लो कंबसन बाय कंबाइनिंग विथ O2, और ये ग्लूकोज जो है स्लो कंबसन में जाता है O2 के साथ कंबाइन होके, और ये बर्न होता है तो सेल में जो है हमारे बॉडी में जो सेल है उसको जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है रेस्पायरेशन के दौरान। तो यहाँ पर मैंने उसका जो है केमिकल इक्वेशंस भी लिख दिया, जैसे C6H12O6, ये जो है आपका किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ये 6O2 के साथ रिएक्ट करेगा जो कि गैसियस फॉर्म में है और ये एक्वस में है, तो यहाँ पर हमारा 6CO2 फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, H2O फॉर्म करेगा लिक्विड में, और यहाँ पर एनर्जी भी लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी जो हमारा प्रोडक्ट साइड में है, इसलिए जो रेस्पायरेशन हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर जब मैग्नीशियम जो कि सॉलिड रिबन फॉर्म में है, वह हमारा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2MgO बनाता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता, जो कि वह भी एक सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहाँ पर लॉट ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो है ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवन यहाँ तक कि जो हम लोग डिकम्पोजिशन कंपोस्ट में जो वेजिटेबल पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं वह भी हमारा एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ भी जो है हमारा हीट रिलीज होता है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के बेसिस पर देखें तो सबसे पहले आप जान लीजिए इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या, मैंने बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ कि इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट हम लोग देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसमें हम लोग हीट देते हैं। यहाँ पर मैंने और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इस इक्वेशन को यहाँ पर उसका डिग्री भी दे दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको हीट देते हैं तो हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक गैसियस फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, नोट देखिए, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों सभी प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपको सुनने को मिले रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या है भैया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये जो है टाइप ऑफ रिएक्शन में आ जाता है, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। बस अभी आप ये जानिए कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन कुछ केस में जो है ये जो ह्यूमन बीइंग के केस में जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक भी होता है। लेकिन मेनली जो है हम लोग ये मान के चलते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा इंडोथर्मिक होता है, क्योंकि सभी चीज़ में आपका इंडोथर्मिक होगा, बस ह्यूमन बॉडी के केस में जो है आपका एक्सोथर्मिक शो करेगा। इसके बारे में जो हम लोग जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं पूरे डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा। तो आगे अब हम एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, जब हम उसमें हीट देते हैं तो हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट करता है वह भी एक प्रकार का इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये कैसे है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक प्रकार का इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसे है,
ये देखिए, मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन है ये मैंने लिखा। तो आप देख सकते हैं 6CO2 जब 6H2O के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर देखिए सनलाइट, ये आपको गौर करने वाली बात है। सनलाइट, सनलाइट क्या है? ये भी तो एक प्रकार का हीट एनर्जी है। तो सनलाइट जब प्लांट ऑब्जर्व करता है तभी तो वह अपना भोजन बना पाता है। तो यहाँ पर हीट के बेसिस पर वह क्या ले रहा है? वह सनलाइट ले रहा है। तो सनलाइट भी एक प्रकार का हीट एनर्जी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग हीट एनर्जी इस सनलाइट पहले लेता है, रिएक्टेंट साइन में सनलाइट है, तो इसलिए जो है ये भी एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमेशा याद रखिएगा रेस्पायरेशन वाला केस में आपको जो है ये एक्सोथर्मिक केस है और फोटोसिंथेसिस वाला केस जो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में आता है। अब हमारा जो तीसरा चीज़ है कि हम लोग जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसके कंडीशन को इंडिकेट करके उस केमिकल रिएक्शन को और भी ज़्यादा मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन। तो यहाँ पर एक नया जो आपको सीखना है हीट। अब हम लोग जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो अगर हीट की बात होगी तो हम यहाँ पर उसको डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ट्रायंगल है आपका डेल्टा शो करता है। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा कैटालिस्ट। भैया अब ये कैटालिस्ट क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कैटालिस्ट होता क्या है, फिर हम उसको केमिकल रिएक्शन में यूज करेंगे। तो कैटालिस्ट एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जिसके कारण जो है या तो केमिकल रिएक्शन जो है फास्ट हो सकता है या फिर केमिकल रिएक्शन स्लो हो सकता है। तो वैसे सब्सटेंस जिसका यूज अगर हम केमिकल रिएक्शन में करते हैं और केमिकल रिएक्शन अगर फास्ट या फिर स्लो हो जाता है तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस दोनों एग्जाम्पल को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये आपका VVI है, आप इस दोनों एग्जाम्पल को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट KClO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जब आप इसको हीट कीजिएगा मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड जो है आपका इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक, तो जब हम इस पोटासियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो हमारा बनेगा पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पर पोटासियम क्लोरेट सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पर जो आपका पोटासियम क्लोराइड बना है वह सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म में आपका इवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड जो है क्या हमारा कैटलिस्ट है और ये डेल्टा साइन जो है हमारा हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सब जैसे ये CO हमारा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा H2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा मिथेनॉल बनाता है। दोस्तों मिथेनॉल ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए कि जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा मेथनॉल बनाता है। अब ये मेथनॉल कैसे बनता है? तो ये जो है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस हीट होना चाहिए और कैटलिस्ट के तौर पर आपका जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड होना चाहिए। ये दोनों आपके जो है कैटलिस्ट हो गए। तो इसके लिए कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है। ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि आप जो है क्या मेथनॉल कैसे फॉर्म होता है, इसका आप जो है केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो आप सबसे पहले लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पर H2O प्लस H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा कितना पर रिएक्ट करेगा तो हमेशा याद रखिए 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो कैटलिस्ट है हमारा वह जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड होना चाहिए। तब हमारा जो मेथनॉल है इसका फॉर्मेशन होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। और यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन है इसका मैंने अभी डिस्कस कर। तो हमारा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दोस्तों, यहाँ पर कुल जो है आपके 5 टाइप ऑफ रिएक्शन है। सबसे पहला आपका कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसको हम लोग
रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जिसके बारे में हम वन बाय वन जो है अच्छे तरह से पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। इसके आने वाले वीडियो में जो है हम लोग कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने वाले। सो दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।